बाप दादा को फिर से सामने इमर्ज और उसी माइट हाउस की स्थिति में, उसी मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में, जहां पे भस्म हो रहा है सब कुछ, सारा पतित किचड़ा भस्म, उसी स्थिति में जहां पे सर्वात्माएं बिल्कुल पावन होती जा रही है हमारे माइट की किरणों से। तो उसी स्थिति में स्थित होकर बाप दादा से 2 मार्च 2023 के महावाक्य सुनेंगे सार रूप में। ओम शांति। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा कि यदि बाप के बने हो तो क्या करो, फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो, क्योंककि मेहनत 300वें नंबर में भी है, मेहनत 200वें नंबर में भी है, मेहनत 16,108वें नंबर में भी है, और मेहनत 9 लाख वाले नंबर में भी है। तो जब मेहनत करनी ही है, जब पुरुषार्थ करना ही है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के तो 9 लाखवां नंबर भी नहीं आ सकता, और बिना पुरुषार्थ के तो 1 लाख वाला नंबर भी नहीं आ सकता। तो जब मेहनत करनी ही है, जब पुरुषार्थ करना ही है, तो क्यों ना फर्स्ट नंबर वाला करें। जब मिटना ही है तो क्यों ना पूरा मिटे। थोड़ा सा मिटे, थोड़ा सा रहे, शोभा नहीं देता, उसमें आनंद नहीं आता। ना जिसके ऊपर मिटे हैं उसको आनंद आता, और ना हम जो मिटा है उसको आनंद आता। तो जब मिटना है तो पूरा ही मिट जाएंगे, फिर कुछ क्यों छोड़ना और क्यों रखना नहीं चाहिए। तो पहला नंबर लेने का पुरुषार्थ बाप ऐसा चाहता है कि जब करना ही है तो वो करो, जब बनना ही है तो मेरे जैसा बनो। और किसी के जैसा बन के क्या करेंगे, मेरे जैसा बनो। तो फॉलो किसको करे, मम्मा बाबा को फॉलो करो, और किसी को नहीं। तो जब बेहद के बाप को हमने पा लिया, तो जब बाप मिलेगा तो साथ में क्या लाएगा। जो परसों का होमवर्क था, परसों सौगात की चाबी दी थी, सर की सौगात की चाबी थमाई थी हाथ में। तो जब बाप मिलेगा, और वो भी बेहद का मिलेगा, अर्थात पारलौकिक बाप जब मिलता है, जब आता है हमसे, तो खाली हाथ तो कैसे आएगा। और अगर लाएगा भी तो छोटा मोटा तो क्या लाएगा। तो क्या लेके आता है, सारे विश्व की बादशाही लेकर आता है। तो बहुत गहराई से अपने अंतर मन के कपाट खोलते हुए, सारी खिड़कियां भी खोलते हुए, सारे पर्दे हटाते हुए, जो ये रूहानी हवा है, ये जो बादशाही की खुशबू है, इसको अंदर आने देंगे। जरा अंदर आने दीजिए इसको। खोलिए अवचेतन के कपाट, इसे अंदर में बस जाने दीजिए। किसी जगह पे कोई खुशबू रम जाती है तो कहा जाता है कि ये रमी हुई महक है। तो रम जाने दीजिए इस बादशाही की महक को अवचेतन की गहराइयों में। सारे विश्व की बादशाही, सारे विश्व की बादशाही। तो सतयुग में 8 गद्दियां चलती हैं, 8 बादशाहियां चलती हैं, और हर कोई विश्व का ही बादशाह माना जाता है, क्योंकि एक परिवार है। तो सारे विश्व की बादशाही, जब बेहद का बाप मिलता है, तो उसके मिलने से हमें ये मिलता है, सारे विश्व की बादशाही। तो साधारण बुद्धि गहराई में बिठाई इस बात को, सारे विश्व की बादशाही। क्योंकि सारे विश्व का जब मालिक मिला है, तो सारे विश्व की बादशाही ही देगा।
जैसा व्यक्तित्व होता है, वैसा ही सौगात देता है। तो उसकी सौगात तो सबसे निराली है, बेहद की है। तो साधारण बुद्धि भी यदि कोई है, तो वो भी समझ सकते हैं कि जब देवी-देवता थे भारत में, तो और कोई धर्म नहीं था। वहाँ पे घराना एक ही चलता था। असल में 8 घराने चलते हैं, लेकिन गिनती जिसकी होती है, तो वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ही घराना था। सभी का टाइटल श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही होता है वहाँ पे भी। जो 8 बादशाह और 8 महारानियाँ होती हैं, उनका टाइटल श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही होता है। लेकिन एक के सामने विश्व महाराजन, विश्व महारानी लगता है और बाकियों के सामने श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो जैसे एडवर्ड द फर्स्ट और सेकंड राजा ही चलती है, तो ऐसे ही वहाँ भी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य चलता है, उनका घराना चलता है। तो जब संगम पे बाप आए और बच्चे बाप से मिले, तो बच्चों ने क्या पाया? बाबा ने पूछा कि बच्चों ने क्या पा लिया? बाप को पाकर बच्चों ने क्या पा लिया? क्योंकि हम गीत गाते हैं ना, तुम्हें पाके सब कुछ, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। कौन-सा जहान है वो जो पा लिया है? तो वो सूर्यवंशी जहान है, वो सतयुगी जहां है, जो पा लिया है। तो जब बाप को पा लिया, तो गोया विश्व की राजाई पा ली, विश्व की राजाई। तो ये कुछ शब्द होते हैं, इन शब्दों को हमें जाने नहीं देना। इन शब्दों को ऐसे ही हवा में नहीं जाने देना। सारे विश्व की बादशाही अंदर में जाइए, विश्व की राजाई ये अंदर में जाए। तो इन शब्दों को जाने नहीं देना, छोड़ना है, छोड़ना नहीं है इनको। इनको अंतर्मन में समाना है कि महक बन के, खुशबू बन के ये फैलते रहें, फैलते रहें। तो क्या होगा, हमारे स्वरूप से इसकी महक आने लगेगी और फिर वही स्वरूप विश्व के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा कि विश्व की राजाई इनको मिली है, सारे विश्व की बादशाही इनको मिली है। एक बार खुद बैठ के, आंखें बंद करके और बहुत गहराई में उतर के, एक बार अपने मुख से, सभी म्यूट हैं, तो अपने मुख से बोलिए एक बार, बादशाह, बादशाह, सारे विश्व के बादशाह। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मुख से बोलिए एक बार और फिर महसूस कीजिए क्या फील होता है, क्या अनुभव होता है। सारे विश्व के बादशाह, विश्व के महाराजा, विश्व की महारानी, विश्व की, सारे विश्व की महारानी, सारे विश्व के बादशाह, सारे विश्व की महारानी। फील लीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस भावनाओं की भाषा समझता है। यदि किसी पल में हमने बहुत गहराई से किसी साधारण सी चीज को भी बहुत गहराई से महसूस कर लिया, तो वो सबकॉन्शियस के लिए साधारण नहीं रही। हमें अवचेतन के विज्ञान को बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि इससे हमारा पुरुषार्थ डायरेक्ट लिंक होता है। तो यदि कोई साधारण सी चीज है, कोई साधारण सी वस्तु है, लेकिन बुद्धि ने या मन ने बहुत गहराई से उसको महसूस कर लिया और उसके अनुभव में चली गई, तो अवचेतन में वो विशेष चीज हो गई, जो स्पेशल चीजों का कंपार्टमेंट है, वो उस कंपार्टमेंट में रखेगा उस चीज को, भले ही वो दिखने में बहुत साधारण हो। फॉर एग्जाम्पल, कि जब हमें, जब दुनिया में किसी को किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती हैं, तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीजें की जाती हैं और वो चीजें लगती हैं बहुत अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं की कमी रह जाती है। तो अवचेतन के लिए वो बड़ी चीज उतनी बड़ी नहीं है, वो भूल जाएगी। लेकिन यदि बहुत छोटा सा कुछ जुड़ाव रखता हुआ 4 शब्द लिख दिए, 4 लाइनें लिख दी,
और वो लाइनें बहुत गहराई से महसूस हो गई, तो वो लाइनें हमेशा याद रहेंगी। तो अवचेतन ऐसे काम करता है। अवचेतन में एक स्पेशल चीज़ों का कंपार्टमेंट है, तो उसको बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। वो महसूसता वाली, जुड़ाव वाली, भाव से भरी हुई छोटी-छोटी चीज़ें उसको अच्छी लगती है, वो उनको स्पेशल चीज़ों में रखता है। तो इसलिए हम कभी-कभी बैठ के महसूस कर लिया करें, विश्व के बादशाह, विश्व के महाराजा, विश्व की महारानी। तो जब भारत में देवी-देवताओं का राज्य था और सतयुग था, संपूर्ण युग था, स्वर्णिम युग था, तो क्या था? हम सारे विश्व के मालिक थे। अब फिर से आ जाइए, और अगर ऐसे ही चलता रहा, तो हम में से कोई भी जो बैठा है, वो अपनी आँखें खोले ही ना। वो आँखें खोल के ही ये चिंतन भी सुनता रहे और साथ-साथ अनुभव में भी डूबा रहे। ठीक है? तो आँखें मत खोलिए आप, आराम से बैठे रहिए और अवचेतन को खुला रखिए, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग ला रहा है बस। तो हमें इन चीज़ों को जाने नहीं देना। तो फिर से महसूस करेंगे कि जब स्वर्णिम युग था, सामने ले आएँगे उन दृश्यों को कि स्वर्णिम युग है, सत्य का युग है। तब हम सारे विश्व के मालिक थे। तब हम, मुख से बोल भी सकते हैं, तब हम सारे विश्व के मालिक थे। सारे विश्व के, देखिए इस बेहद के विश्व को, और फिर खुद को कि हम इसके मालिक थे और हम इसके मालिक बनने वाले हैं। बहुत गहराई से, बहुत गहराई से महसूस कीजिए इसको। इससे सुंदर कोई महसूसता है नहीं। हम हम सारे विश्व के मालिक हैं, बन रहे हैं, हम ही बनेंगे। तो जितना-जितना इस महसूसता में हम उतारेंगे खुद को, तो जो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ करना है, तो नंबर 1 लेने का करो। तो अब आप ये खुद से ही पूछ लीजिए, हर एक खुद से पूछ ले कि ये महसूसता है सारे विश्व की बादशाही, विश्व की महाराजा-महारानी और विश्व के मालिक हम थे और हम बनेंगे। अब इस चीज़ को जिसने गहराई से महसूस किया है, वो फ़ील करे कि इससे कम क्या उन्हें कुछ चाहिए? इससे कम क्या उन्हें कुछ बर्दाश्त है? या वो इससे कम में मान सकते हैं? पूछिए खुद से, ये सवाल पूछिए कि क्या इस पद से कम, इस मर्तबे से कम, इस शान से कम हमें कुछ चाहिए? मन स्वीकार नहीं करेगा, नहीं चाहिए। शर्त है कि फ़ील करें उसको कि हम ऐसा बनेंगे, हमें बनना है। तो उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण डबल सिरताज थे। पवित्रता का ताज भी था, पावनता का ताज भी था और विश्व के, विश्व की राजाई का, विश्व के राज्य तख्त का वो भी ताज था। तो तख्त और ताज तपस्या से मिलते हैं। चाहे कलयुगी दुनिया में मिले या अब जो हम पा रहे हैं, वो भी तपस्या से मिलते हैं, तख्त और ताज। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की बाबा ने कहा कि जो बाद में आने वाले राजा हैं, वो भी पूजा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पूजा किसकी शुरू होती है? शिवलिंग की, उसके बाद श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की, कंबाइंड स्वरूप की, श्री विष्णु चतुर्भुज उसकी। तो भारत के राजा तो द्वापर के बाद भी होते हैं और जिसकी पूजा करते हैं, वो भी भारत के ही राजा होके गए हैं। क्या वंडरफुल खेल है! तो इसीलिए बाबा कहता है कि राजाओं का भी राजा और उनका भी राजा बनाता हूँ। क्योंकि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण भारत के ही तो राजा थे, महाराजा-महारानी थे। इनकी ही पूजा फिर द्वापर में भी होती है।
और करते भी द्वापर युगी महाराजा महारानी हैं। क्या वंडरफुल खेल है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि ये निर्विकारी राजा थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो पावन राजा थे, और द्वापर युगी विकारी राजा। तो वो पूजा करते हैं पावन महाराजाओं की। तो बाबा कितने नशे से, कितने गुरूर से कहते हैं कि हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। अब फिर से अवचेतन की गहराइयों में जाने दीजिए इन महावाक्यों को। हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। और फिर पूछ रहे हैं कि ये तुम बच्चों को याद रहता है? याद रहता है तुम बच्चों को कि बरोबर हम सो पूज्य थे, और फिर पुरुषार्थ से हम ही वह पद पा रहे हैं। हम सो हम ही थे और हम ही बन रहे हैं सतोगुणी महाराजा महारानी, संपूर्ण पवित्र। तो ये सब स्मृतियां हैं। जैसे हम आमतौर पे सवाल पूछते हैं कि कौन सी याद में रहे, कौन सी स्मृतियों में रहे, कौन सी है वो समर्थ स्मृतियां, कौन सा है। जब बाबा कहता है कि व्यर्थ से मुक्त बनो, तो बाबा व्यर्थ से मुक्त बने तो सम अर्थ क्या सोचे ऐसा जो समर्थ हो। तो ये है वो समर्थ स्मृतियां जो डेली वो बता के जाता है। ये है वो समर्थ स्मृतियां जिनमें हमें चलते फिरते रहना है। सतोगुणी महाराजा महारानी हम थे, पूज्य बने थे, अब फिर से पूज्य बन रहे हैं। तो हम भारतवासी, हम देवता थे। हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाबा ने बार बार कल्प के संगम युगे हमें राजयोग सिखाया है और राज्य भाग्य दिया है। तो भगवान ने राजयोग सिखाया और क्या कहा? क्या कहा? मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। फिर से आ जाएं उस फीलिंग में। हम राजाओं के राजा और उनके भी राजा, क्योंकि जो त्रेता में राजा होंगे, द्वापर युगी राजा तो उनकी भी पूजा करेंगे। लेकिन हमें तो त्रेता युगी नहीं बनना, हमें तो सतयुगी महाराजा महारानी, सतोगुणी, अर्थात राजाओं के राजा और उन राजाओं के भी राजा, महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती समाग्री। हमें तो वो बनना है, ऊंचते ऊंच। तो बाबा ने कहा, राजयोग सिखाया था और तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो श्री कृष्ण की तो बात नहीं, गीता में श्री कृष्ण की तो कोई बात नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। तो कृष्ण कोई अकेला नहीं है, उसके साथ उस जैसे कई प्रिंस और प्रिंसेस हैं। तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, जो अब फिर से स्थापन हो रही है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की राजधानी थी। तो हम बच्चों की बुद्धि में ये बिल्कुल स्पष्ट आना चाहिए, ये जो 5,000 का चक्र है, ये जो सृष्टि की बदलती अवस्थाएं हैं, ये जो तीनों लोकों में प्रवाहित होती हुई ऊर्जा है, ये महसूस होनी चाहिए हम बच्चों को कि 5,000 साल में क्या क्या बीत गया। तो जब ये रहेगा तो क्या रहेगी? ब्लिस में रहेंगे, एकदम आनंद में रहेंगे। वो सूबी रस, वो परमात्म रस टपकता रहेगा। हम ऐसा बनने वाले हैं, हम ऐसे थे। तो ये स्मृतियां हैं, ये कर्म योग के दौरान काम आने वाली स्मृतियां हैं जो बाबा देते हैं। तो यहाँ कितने उपद्रव लगे पड़े हैं, कितने हंगामे लगे पड़े हैं, लेकिन उस दुनिया में तो ऐसा हो नहीं सकता। वो दुनिया तो बिल्कुल शांत, मीठी, सुखद और रमणीक, मन को मोहने वाली है, मन मोहिनी है।
तो ऐसे कर्म बाबा हमें सिखा देते हैं। कितना वंडर है, ऐसे कर्म बाबा सिखा देते हैं हमें कि क्या होता है, सदा के लिए छूट जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन होंगे कब? जब उसकी मत पे चलेंगे। और जब 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 स्वयं की मत पे चले हैं, तब तक क्या हुआ है? कर्म कूटने पड़े हैं, क्योंकि 2500 साल से हम क्या करते आए हैं? द्वापर के बाद से ही कर्म कूटते आए हैं, अर्थात दुख झेलते आए हैं। क्योंकि जो मत थी वो तो विस्मृत हो गई, उसके अलावा कोई मत होती नहीं। तो बाबा ने कहा कि स्पेशल रिजर्व सीट जैसे नाटक में होती है ना, आगे की सीट रिजर्व होती है किसी किसी विशेष हस्तियों के लिए। तो यहाँ पे भी बाबा ने कहा कि जितना श्रेष्ठ कर्म उतना ही ऊंचा पद। तो क्या हो जाएगा? ऊंचे ऊंचे ऊंचा कर्म करने से क्या होगा? स्पेशल रिजर्व सीट हमारी हो जाएगी। तो नजदीक की सीट लेनी है, दूर की सीट नहीं लेनी। तो जो जितना पढ़ेगा उतना ही ऊंचा जाएगा। लेकिन पढ़ाई बहुत सिंपल है और पढ़ाने वाला निराकार है। तो उनका नाम, अर्थात जैसे गीता को व्यास और श्री कृष्ण से जोड़ दिया गया है, तो उनका नाम निराकार शिव है। वह ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, लेकिन चित्र किसका नहीं है? शिव बाबा का नहीं है। तो जो चित्र हम देखते हैं वो एक आइडिया के अनुसार है, लेकिन जो असली स्वरूप है बाबा का वो तो कहीं ज्यादा तेजोमयी, कहीं ज्यादा मन को सुख देने वाला, मन को भाने वाला, जिसका हम मन से दर्शन करते हैं, बुद्धि से दर्शन करते हैं, मन से जिसको महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा भल मंदिर चाहे कितने भी हों, लेकिन नाम तो एक ही है, वह कभी बदल नहीं सकता। नाम तो है शिव। भले ही ज्योतिर्लिंग के रूप में कितने भी नाम दे दिए हों, लेकिन नाम तो एक ही है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। तो ये निराकार परमपिता के अपना ही परिचय देते हैं। और एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो बाबा बैठ के नहीं बताएंगे, लेकिन जो मुख्य एक्टर्स हैं उनकी बता देते हैं। लेकिन अनुभव ये कहता है कि यदि हम उसके नजदीक हैं तो वो हमें बताता है कि हम कौन थे और कौन बनने वाले हैं। अपनी बुद्धि के आधार पे, बुद्धि की स्पष्टता के आधार पे, बुद्धि की दिव्यता के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि हम क्या बनेंगे। तो ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट किसका है, यह भी समझना चाहिए। तो हमें तो यही समझ में आता है कि हमारा है, ब्रह्मा का, मम्मा का और हमारा। हमारा है ऊंचते ऊंच पार्ट, तो हर कोई स्वीकार करेगा इसको। कराने वाला तो करावनहार है ही, डायरेक्शन मिलते रहते हैं बाबा से, लेकिन करना हमें है। तो वर्तमान में हम क्या करेंगे? ड्रामा अनुसार स्थापना करेंगे, और स्थापना कर फिर वहीं राज्य करेंगे। हम सभी अभी स्थापना कर फिर उस दुनिया में राज्य करेंगे। इन चीजों को फिर से रिक्वेस्ट है, इन चीजों को जाने नहीं देना, इनको ऐसे ही नहीं उड़ जाने देना। ये अवचेतन में जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं। तो इनके महत्व को हम समझेंगे, इन्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे। तो मुख्य कौन हुआ? मुख्य एक्टर परमपिता परमात्मा शिव। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी है। और फिर संगम पे कौन है? जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। तो जगत माता और जगत पिता ये मुख्य हैं। तो इन द्वारा रचना होती है, इन द्वारा रचना होती है। तो बाबा की मदद से हम मनुष्य को देवता बनाते हैं। स्वयं तो हम बनते ही हैं, लेकिन मनुष्य को देवता बनाते हैं, दैवी संप्रदाय की स्थापना करते हैं और फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं। किसकी? सूर्यवंशी बनने की, सूर्यवंशी बनने की। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि सबसे ज्यादा पुरुषार्थ मम्मा पापा करते हैं,
तो वो महाराजा महारानी बनेंगे, तो उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे या नापास होंगे? तो बाबा, बिल्कुल, गद्दी के अधिकारी तो हम ही हैं। हर कोई अपने ज़हन में ये स्वीकार करे कि गद्दी के अधिकारी तो हम ही हैं। कितना नाम है जगदम्बा का, लेकिन क्या किया? दोनों के मंदिर अलग कर दिए। है साथ में, पार्ट साथ में है, राजाई भी साथ में होगी, लेकिन मंदिर दोनों के अलग कर दिए। तो वो है जगत पिता और वो है जगत माता, अर्थात जगत को रचने वाले। तो हम मास्टर रचयिता, हम भी मास्टर हैं, हम भी जगत को रचने वाले हैं। तो बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। आत्मा परम धाम से आती है, गर्भ में चोला धारण करती है और फिर पार्ट बजाती है। बजाते 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 यात्रा पूरी करती है 84 जन्मों की, और फिर वापिस पावन बन के जाती है और फिर आती है। तो आने और जाने का ये चक्र है। तो इस ड्रामा को, इस बने बनाए खेल को समझना है। तो शिव बाबा जो सबसे ज्यादा महिमा योग्य है, पूजनीय है, तो कर्तव्य भी उसने वैसा ही किया होगा। तो कर्तव्य एक ही है, भारत को स्वर्ग बनाना। विजुअलाइज कीजिए इसको, बुद्धि से देखिए, भारत को स्वर्ग बनाना ये कर्तव्य है। तो जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है शिव बाबा, तो हमें भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही बनाएंगे। तो जब कदम कदम पर जैसा वो चाहता है, तो वैसा ही चलेंगे। क्या बनेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनेंगे। जब, फिर से आ जाएंगे महसूसता में, जब अब देखेंगे कि बाप दादा सामने आ गए और वो हमें मत दे रहे हैं, अर्थात गुलदस्ता दे रहे हैं, और वो स्वीकार करके बिल्कुल हमारा साकार स्वरूप लोप हो गया। और जो ये गुलदस्ता मिला, इससे हमारा स्वरूप ही बदल गया। अब महसूस करेंगे खुद को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट महसूस करेंगे। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण नंबरवार तो होते ही हैं, लेकिन हम ऐसा बनेंगे। और बहुत सहज है, बहुत सहज है। बस इसकी गहराई को समझना है। मर्तबा बहुत ऊंचा है, लेकिन है भी बहुत सहज, इतना भी मुश्किल नहीं है। बस वैसा बन के, जैसे वो हैं, जैसा हमें बनना है, जैसा बाबा है, जैसा जैसी मम्मा है, वैसा बन के और एक्ट करनी है और अपना पार्ट बजाना है। वैसा ही बन के पार्ट बजाना है, वैसी ही भावनाएं अपने मन मंदिर में सजानी है, वैसे ही दर्शन, वैसे ही बुद्धि की एकाग्रता स्वयं के साथ रखनी है। बाप के साथ, बाप के स्वरूप पे एकाग्र रहना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को हम सभी ने देखा है। उतार ले उनको अपनी नस नस में, ये हम हैं। हम ऐसा बनेंगे और फिर वैसे ही व्यवहार में लाएं। प्रैक्टिकली होगी, थ्योरेटिकल नहीं कि जान लिया ऐसा बनेंगे, नहीं, बन जाएं वैसा, चले वैसा बन के, बैठे वैसा बन के, बात वैसा बन के करें। तो नस नस में, चेतना की, मनस की गहराई में छाप, बिल्कुल छप जाए, उसकी क्लियर हो जाए एकदम। ऐसा वो ऐसे बोलेंगे, वो ऐसे चलेंगे, वो ऐसे उठेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे, इतना स्पष्ट हो जाए। तो बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। तो राजयोग बाबा सिखाता है, श्री कृष्ण नहीं सिखाता। श्री कृष्ण के भी अंतिम जन्म में बाबा ही, अर्थात भगवान ही राजयोग सिखाकर उन्हें श्री कृष्ण बनने की मत देते हैं। तो बाबा ने कहा, कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी।
तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। इसमें भी बहुत गहराई है। अर्थात जो बाप को बुद्धि में रखते हुए और उसकी मत को सबसे ऊंचा रखते हुए उस पे चलते हैं, वो है पांडव। और जो उसके विपरीत कर्म करते हैं या बिल्कुल उस मत को दरकिनार करते हुए बाबा को बुद्धि में ना रखते हुए जो भी कर्म होता है, तो वो कौरव। तो दोनों का अपना अलग अलग कर्तव्य है। यदि कोई कौरव है तो उसका अलग कर्तव्य है, वो विनाश के ही निमित्त बनेंगे। तो विपरीत बुद्धि वालों का विनाश और प्रीत बुद्धि वालों का स्थापना, उनका स्थापना का पार्ट। तो सत्य बोलने वाला बाप अब सत्य के युग की स्थापना कर रहे हैं। तो ये जो सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना करने वाली ट्रेन है, ये अपने टाइम पे ही पहुंचेगी। तो बाबा ने कहा कि प्रभाव निकलने का समय है, वो निश्चित है। उसमें ही हम सोचते हैं ना कई बार कि देर हो रही है, देर बिल्कुल नहीं हो रही। सब कुछ एक्यूरेट है। या कई बार ऐसा भी सोच लेते हैं कि बहुत कुछ जल्दी ही हो रहा है, समय ही नहीं है, वो जल्दी भी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी ना, या 2 के बदले 8 बजे तो नहीं पहुंचेगी ना। 8 का टाइम है तो 8 पे ही पहुंचेगी, 2 का टाइम है तो 2 पे ही पहुंचेगी। तो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं, परंतु बाबा जो स्टेशन मास्टर है, बाबा आज स्टेशन मास्टर बन गए हैं। तो बाबा जो स्टेशन मास्टर है, वो कहते हैं कि बच्चों फ्लैग डाउन, अर्थात सिग्नल नहीं है। तो सिग्नल नहीं है तो क्रॉस कैसे करेगी? तो राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। जब कोई राजाई ही नहीं है, जब धरा का परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो अभी अभी स्वर्ग में कैसे चले जाएं? पहले कर्तव्य फिर प्रारब्ध। तो कर्तव्य का समय है, प्रारब्ध आगे होगी। तो ये प्रैक्टिकल का समय है। फिर ये भरने का समय है, जो भरेंगे उसका प्रैक्टिकल आगे होगा। तो प्रैक्टिकल का समय अभी आना है, अभी स्थापना करनी है। तो ये नंबर 1 जन्म है हमारा। इसमें तुम कभी भी तंग नहीं होना, अर्थात तंगी नहीं महसूस करनी, क्योंकि इसकी सुंदरता हम भूल जाते हैं, हमारी बुद्धि से लोप हो जाती है इसकी सुंदरता। कितना सुंदर जन्म है ये। हर चीज की सत्यता, हर चीज की स्पष्टता हमें है इस जन्म में। कहाँ से आए हैं, कैसे थे, क्या क्या रहा, क्या क्या देखा, कौन कौन सी भासनाएं, कौन कौन से अनुभव लिए, कौन कौन से जन्म लिए, और लेते लेते अब कहाँ पहुंचे हैं, और फिर से क्या मिल गया है, जो हमारा था वो मिल गया है। सारी स्पष्टताएं, और अब क्या बन रहे हैं। तो सारे चक्र का ज्ञान है हमें। जो बनने वाले हैं उसकी महसूसता है हमें। जो मिल गया है उसकी पहचान है हमें। तो इतनी व्यापक समझ हमें वर्तमान में मिली है, तो हमें इसे बुद्धि से निकाल के तंग नहीं होना, बिल्कुल भी। क्योंकि तंगी के दिन चले गए, अब तो उमंग के दिन है, उत्साह के दिन है। ये उत्साह का जन्म है, शक्तियों का जन्म है ये। हमारे संपूर्ण स्वरूप की तरफ जाने का जन्म है। बहुत सुंदर और सुखद सुहावना सफर है। तो इस सुहावने सफर में हमेशा मुस्कुराते हुए। ओम शांति।